सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ जारी निर्णायक अभियान को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में केरलापाल एरिया कमेटी के सक्रिय 29 नक्सलियों ने आज सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी नक्सलियों ने सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चवड़ के समक्ष हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण के बाद सभी नक्सलियों को सुरक्षा कारणों से कटनी भेजा गया। यह घटना नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ती पकड़ और नक्सल संगठन के भीतर कमजोर पड़ते मनोबल को दर्शाती है। नए साल की शुरुआत से ही बस्तर संभाग में लाल आतंक के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है, जिसका असर अब साफ नजर आने लगा है। इससे पहले 9 जनवरी को दंतेवाड़ा में एक साथ 63 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिन पर कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन कड़ती भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उस आत्मसमर्पण में डीवीसीएम और एसीएम रैंक के नक्सली शामिल थे, जिनमें 18 महिला नक्सली भी थी। यह अब तक के सबसे बड़े सामूहिक आत्मसमर्पणों में से एक माना गया। सुकमा जिले में ही 7 जनवरी को भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी। अब 7 महिला नक्सलियों सहित कुल 26 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण किया था। इन सभी पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वे लंबे समय से पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की वांछित सूची में शामिल थे। ये नक्सली मार्ग डिवीजन और पीएलजीए यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और सुकमा माड़ तथा ओडिशा सीमा से जुड़े क्षेत्रों में हुई कई नक्सली वारदातों में इनकी संलिप्तता रही है। नक्सल संगठन के भीतर टूटन और असंतोष का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि हाल के महीनों में कई बड़े और प्रभावशाली नक्सली नेताओं ने भी आत्मसमर्पण का रास्ता चुना है। इसी कड़ी में 3 जनवरी को शीर्ष नक्सली हिडमा के करीबी और पीएलजीए कमांडर बारसे देवा ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बारसे देवा पर 50 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था और उसे नक्सल संगठन के भीतर एक बेहद ताकतवर चेहरा माना जाता था। हिडमा के एनकाउंटर के बाद ही उसे पीएलजीए का कमांडर बनाया गया था, लेकिन लगातार दबाव और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के चलते उसने भी अंततः सरेंडर का फैसला लिया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएं इस बात का संकेत है कि नक्सल संगठन अब इस अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। लगातार ऑपरेशन, इलाके में विकास कार्य, पुनर्वास योजनाएं और सरकार की आत्मसमर्पण नीति ने नक्सलियों के सामने 2 ही रास्ते छोड़े, या तो मुख्य धारा में लौटे या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करे। केंद्र सरकार ने भी नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी रणनीति के तहत नक्सलियों को सरेंडर के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि हथियार उठाए रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सुकमा और दंतेवाड़ा में हुए हालिया आत्मसमर्पण यह साफ संकेत दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। सुरक्षा बलों की लगातार सफलता और सरकार की स्पष्ट नीति के चलते वह दिन दूर नहीं जब बस्तर समेत पूरा छत्तीसगढ़ लाल आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।